नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर अभिषेक कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो पूरी दुनिया के अखबारों और न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइन बना हुआ है। अमेरिका ने भारत से आने वाले प्रोडक्ट्स पर 50% टैरिफ लगा दिया है। सवाल ये है कि क्या भारत को अब डरना चाहिए? क्या भारतीय निर्यातक बर्बाद हो जाएंगे? या फिर भारत इतना कॉन्फिडेंट क्यों है कि वो इस चुनौती को भी झेल लेगा? चलिए दोस्तों, आसान भाषा में उदाहरणों के साथ इस पूरे मामले को समझते हैं। पहला पॉइंट है सबसे बड़ा सच। फार्मा और आईटी बचे हुए हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। भारत का सबसे बड़ा निर्यात अमेरिका को क्या है? दवाइयाँ और आईटी सर्विसेज, और इन पर अमेरिका ने कोई टैरिफ नहीं लगाया है। उदाहरण के लिए अमेरिका में हर 10 दवाइयों में से 3 भारत से जाती है। अगर इन पर 50% टैरिफ लगता है तो अमेरिका की हेल्थ केयर व्यवस्था ही हिल जाती। यही कारण है कि इन सेक्टर्स को छुआ भी नहीं गया, इसलिए भारत की रीढ़ अभी भी सुरक्षित है। दूसरा पॉइंट है, अब आते हैं जिन सेक्टर पर टैरिफ लगाया गया है। अब टैरिफ किन पर लगा है? कपड़े, लेदर प्रोडक्ट्स, ज्वेलरी, फर्नीचर, जूते, समुद्री खाद्य। उदाहरण के लिए अगर अमेरिका में कोई भारतीय शर्ट $10 में मिल रही थी, अब उस पर 50% टैक्स लगने के बाद वो $15 से $20 में बिकेगी। अमेरिकन ग्राहक सोचेंगे, भाई इतना महंगा क्यों, तो नुकसान होगा। लेकिन सोचिए, नुकसान सिर्फ भारत को ही नहीं, अमेरिका की जनता को भी होगा। तीसरा पॉइंट है, अमेरिका को भी झटका लगेगा। ये मत सोचिए कि सिर्फ भारत को घाटा है। अमेरिका के स्टोर में भारतीय हीरे, भारतीय गारमेंट्स, भारतीय जूते सब महंगे हो जाएंगे। महंगाई बढ़ेगी, ग्राहक परेशान होंगे और अमेरिकी कंपनियां भी विरोध करेंगी। यानी भारत को भरोसा है ये टैरिफ लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। चौथा पॉइंट है, भारत का घरेलू बाजार बहुत बड़ा है। भारत के पास 140 करोड़ लोगों का अपना मार्केट है। मतलब अगर अमेरिका कम खरीदेगा तो भी भारत की कंपनियां अपने देश में और एशिया के दूसरे देशों में सामान बेचकर टिक सकती हैं। पहले भारत अमेरिका पर बहुत निर्भर था, लेकिन अब हमारी अपनी ताकत है। पांचवा है, तेल का बड़ा गेम। रूस से सस्ता तेल खरीदना। अब सवाल उठता है, अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? कारण आर्थिक तो है ही, लेकिन राजनीतिक भी है। भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत ये बंद करे, लेकिन भारत जानता है कि अगर वो रूस से सस्ता तेल लेना बंद करेगा तो उसकी पूरी अर्थव्यवस्था महंगी हो जाएगी। इसलिए भारत ने साफ कहा, हम अपने हित पहले देखेंगे, और यही बात अमेरिका को खटक रही है। छठा पॉइंट है, अमेरिकी कंपनियों का दबाव। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, टेस्ला, इन सब ने भारत में अरबों डॉलर लगाए हैं। अगर अमेरिका और भारत के रिश्ते बिगड़ते हैं तो इन कंपनियों का क्या होगा? एप्पल ने आईफोन भारत में बनाना शुरू किया। टेस्ला भारत में प्लांट लगाने की तैयारी में है। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट तो पहले से ही यहाँ अरबों का निवेश कर चुके हैं। तो क्या ये कंपनियां ट्रंप पर दबाव नहीं डालेंगी कि ज़्यादा टेढ़ा मत बनो? भारत को भरोसा है कि ये लॉबी देर सवेर असर करेगी। सातवां पॉइंट है, भारत का डेमोग्राफिक पावर। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। अमेरिकी कंपनियां भारतीय इंजीनियरों, डॉक्टरों और आईटी प्रोफेशनल्स पर निर्भर है। 50% टैरिफ लगाकर वो इस टैलेंट को अलग नहीं कर सकते। यानी भारत की ताकत सिर्फ सामान के व्यापार में नहीं, बल्कि अपनी प्रतिभा और ज्ञान से दुनिया का नेतृत्व करने में भी है। आठवां पॉइंट है, भारत की नई स्ट्रेटेजी, डाइवर्सिफिकेशन। पहले भारत का निर्यात अमेरिका पर ज़्यादा निर्भर था, लेकिन अब भारत ने अपना दायरा बढ़ा लिया है। यूरोप, खाड़ी देश, अफ्रीका, एशियान, लैटिन अमेरिका। अब सोचिए, अगर अमेरिका का दरवाज़ा आधा बंद होता है तो भारत बाकी दरवाजे खोल लेता है। यही असली कॉन्फिडेंस है। 9वां पॉइंट है, भारत की ग्रोथ रेट बनाम अमेरिका। भारत की अर्थव्यवस्था 6 से 7% की रफ्तार से बढ़ रही है। अमेरिका मुश्किल से 2-3% पर है। यानी भारत का इंजन तेज है। अगर थोड़ा झटका भी लगे तो भारत आगे बढ़ने से रुकने वाला नहीं है। 10वां पॉइंट है, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया। पिछले कुछ सालों से भारत ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पर फोकस किया।
आज भारत मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी बैटरियां, डिफेंस इक्विपमेंट सब बनाने लगा है। तो टैरिफ का झटका भी भारत के लिए एक तरह से मौका है कि वो और तेज़ी से खुद को खड़ा करे। 11वां पॉइंट है पॉलिटिकल ड्रामा फैक्टर। दोस्तों ये भी समझना जरूरी है, ट्रंप चुनाव जीत कर आए हैं और उनकी स्टाइल है कठोर फैसले लेकर जनता को दिखाना। हो सकता है ये 50% टैरिफ सिर्फ पॉलिटिकल दबाव हो और बाद में बातचीत से धीरे धीरे घट जाए। भारत को पता है कि ये ज़्यादा दिन का खेल नहीं है। 12वां पॉइंट है ट्रेड डेफिसिट का उल्टा असर। आज अमेरिका भारत से ज़्यादा खरीदता है, भारत अमेरिका से कम खरीदता है। इसे ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। अगर टैरिफ से भारत का निर्यात घटता है तो अमेरिका की कंपनियों के लिए भी भारत का बाजार भी छोटा हो जाएगा, यानी अंत में घाटा दोनों तरफ है। 13वां पॉइंट है अमेरिका को भी इंडिया चाहिए। ये याद रखना जरूरी है, ये कोई वन वे रिलेशन नहीं है। अमेरिका को चाइना का मुकाबला करना है और उसके लिए इंडिया उसका सबसे अहम पार्टनर है। अगर वो इंडिया को नाराज करेगा तो इंडिया रूस और चीन के और करीब चला जाएगा और ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। 14 नंबर पॉइंट है डॉलर डिपेंडेंसी को कम करना। इंडिया अब धीरे धीरे ट्रेड को रुपया और लोकल करेंसी में करने की कोशिश कर रहा है। रूस से रुपया रूबल में डील हो रही है, यूएई से रुपया दिरहम में। अगर ये ट्रेड बड़ा होता गया तो अमेरिका का डॉलर वाला दबदबा कमज़ोर होगा और यही अमेरिका को सबसे बड़ा डर है। अगला पॉइंट है 15 नंबर डेमोक्रेसी प्लस पॉलिटिकल पावर। इंडिया अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले 2-3 साल में तीसरे नंबर पर होगा। इतना बड़ा मार्केट है कि कोई भी देश इंडिया से पूरी तरह से झगड़ा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। अमेरिका भी जानता है कि इंडिया को अलग थलग नहीं किया जा सकता। 16 नंबर पॉइंट है डायस्पोरा की ताकत। अमेरिका में 45 लाख से ज़्यादा भारतीय रहते हैं। वो न सिर्फ टेक्नोलॉजी और मेडिकल सेक्टर को चला रहे हैं बल्कि पॉलिटिक्स में भी इंडियन कम्युनिटी का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ चुका है। मतलब इंडिया को साइडलाइन करना अमेरिका के लिए प्रैक्टिकल ही नहीं है। तो दोस्तों ये 50% टैरिफ दिखने में बहुत बड़ा लगता है। भारत को नुकसान जरूर होगा लेकिन डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि भारत के पास है सस्ता रूसी तेल, 140 करोड़ लोगों का लोकल मार्केट, आईटी सर्विसेज का वर्ल्ड डोमिनेशन, मल्टी डायरेक्शनल ट्रेड ऑप्शंस हैं और महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे बड़े सेक्टर बच गए हैं। यही वजह है कि आज इंडिया कॉन्फिडेंट है। ये गेम सिर्फ इकोनॉमिक्स का नहीं है बल्कि पॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिक्स का भी है। टैरिफ की वजह से अमेरिका को भी झटका लगेगा और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था अब मजबूत है। यानी ये लड़ाई नुकसान किसका होगा कि नहीं है बल्कि कौन ज़्यादा टिक सकता है की है, और भारत को भरोसा है कि वो ये लड़ाई लंबे समय तक झेल सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका वाकई भारत को झुकने पर मजबूर कर पाएगा या भारत अपने दम और धैर्य से अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर करेगा? अपने विचार नीचे कमेंट में लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।